अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सरसाइज 1.1 की एक्सरसाइज मैंने सारे क्वेश्चन आपको उसके करा दिए थे। अब मैं आऊँगी नए टॉपिक पे, ठीक है। अपनी बुक का पेज नंबर 7 खोलें, उधर लिखा हुआ होगा इनफाइनाइट सेट्स एंड फाइनाइट सेट्स। अब मैं सेट्स की आपको टाइप्स बताऊँगी। सेट्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो आए सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनाइट सेट्स की। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा है अ सेट कंटेन लिमिटेड नंबर्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। यानी वो सेट जिसके जो नंबर्स हों या अल्फ़ाबेट्स हों या कोई भी चीज़ हो लिमिटेड हो। जैसे आपको इसमें एग्जांपल दी हुई है a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10। और कुछ है इसमें, यानी काउंटेबल है ना, हम इसको गिन सकते हैं, ठीक है। हम इसको गिन सकते हैं, इसका मतलब क्या है, ये फाइनाइट सेट। अब बी का जो सेट दिया हुआ है वो क्या है, वोवेल्स ए ई आई ओ यू। इसके अलावा कुछ है नहीं है ना, यानी हम इसको भी काउंट कर सकते हैं ना, यानी ये भी क्या हुआ, फाइनाइट सेट्स। बी, अब बी लास्ट एग्जाम्पल क्या दी हुई है, बी इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके आगे कुछ है नहीं है, यानी हम इसको भी काउंट कर सकते हैं। तो ये सारी एग्जाम्पल किसकी हुई हैं, फाइनाइट सेट्स की, ठीक है। तो इसका मतलब अ सेट कंटेन लिमिटेड नंबर्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, ठीक है। यहाँ तक कि आपको बात समझ आ गई। अब मैं आऊँगी इनफाइनाइट सेट्स में। फाइनाइट सेट्स क्या था, लिमिटेड नंबर्स। अब जो इनफाइनाइट सेट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड नंबर्स, यानी हम उसको काउंट नहीं कर सकते। यहाँ क्या लिखा हुआ है, अ सेट विच हैज़ अनलिमिटेड नंबर्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 10 20 30 एंड सो ऑन, यानी ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये आगे क्या आएगा 30 के 40 50 60 70 80 90 एंड चलता रहेगा, ये चलता रहेगा आगे तक, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो हम इसको काउंट ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये क्या है, इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है। अब हम इसकी दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। b इज इक्वल टू द सेट ऑफ स्टार्स। आप आसमान पे सितारे देखते हैं, कितने सारे सितारे हैं, आप सो काउंट कर सकते हैं, सितारों को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना स्टार्स को काउंट। तो इसका मतलब स्टार्स क्या हुआ, इनफाइनाइट सेट, यानी हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते। तो इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट में क्या फ़र्क है कि फाइनाइट सेट्स को हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट सेट को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये फ़र्क समझ आ गया। चलें अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं, वो क्या है, एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट क्या है, कोई भी सेट आपका बिल्कुल खाली हो, उसमें ना कोई नंबर लिखा हो ना कोई अल्फ़ाबेट हो, बिल्कुल ऐसा हो। सॉरी मेरा कर्ली ब्रैकेट कुछ इस तरह का बन गया है, लेकिन आप यहाँ देखें, ठीक है, ना इसमें कोई अल्फ़ाबेट है ना कुछ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट, जो बिल्कुल खाली हो। हम इसका सिंबल ऐसा बनाते हैं या फिर ऐसा बनाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है देखें, ठीक है। यानी इसको बनाने के दो तरीके हैं, वो कौन कौन से हैं, एक ये वाला तरीका और एक ये वाला। ये सिंबल आप याद कर लें, ये सिंबल किसका है, एम्प्टी सेट का, यानी जिसमें कोई भी सेट ना हो, बिल्कुल खाली हो, ठीक है। तो इसमें क्या रीड करते हैं हम, अ सेट विच डज नॉट हैज़ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट। हम क्या करते हैं, इसको नल सेट भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक के बात समझ आ गई। मैंने एम्प्टी सेट भी आपको पढ़ा दिया है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ इक्वल सेट्स। नाउ व्हाट इज इक्वल सेट, इफ टू और मोर सेट्स हैव सेम एलिमेंट्स दीज सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको बताती हूँ। इसमें एग्जांपल क्या दी हुई है, a इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, और b में क्या दिया हुआ है, o u a e i। अब मुझे बताएं a के सेट में और b के सेट में क्या फ़र्क है। देखें इसमें भी a आ रहा है, इस b के सेट में भी a आ रहा है, राइट। a के सेट में भी e आ रहा है, b के सेट में भी e आ रहा है, a के सेट में भी i आ रहा है, b के सेट में भी i आ रहा है, a के सेट में o आ रहा है, b के सेट में भी o आ रहा है।
ए के सेट में यू आ रहा है, बी के सेट में भी यू आ रहा है, यानी दोनों के सेट में सेम अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। और टोटल इसके सेट कितने हैं? 1 2 3 4 5। और बी के टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5। यानी ये दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। इनके एलिमेंट्स भी सेम है, यानी अल्फ़ाबेट भी इसके सेम है और इनके नंबर भी इक्वल हैं। तो A इज़ इक्वल टू B, यानी वो सेट जिनके एलिमेंट्स सेम हो, इक्वल हो, उसको हम क्या कहते हैं? इक्वल सेट्स। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? इफ़ 2 और मोर सेट्स हैव सेम एलिमेंट्स दीज सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। ठीक है, यहाँ तक के बात समझ आ गई? अब आ गई तो अब हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। ओके, अब मैंने आपको बाकी चीज़ें समझा दी हैं, तो अब मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 कराऊंगी। पेज नंबर इसका है 9। ओके, तो पेज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड आउट द फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, अब मैंने आपको बता चुकी हूँ कि फाइनाइट सेट कौन से होते हैं और इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं। तो आए सबसे पहले नंबर 1 पे चलते हैं। x इज इक्वल टू 2 4 6 8। ये काउंटेबल है, हाँ हम गिन सकते हैं, ना इसके आगे कुछ है ना हम इसको मतलब काउंट कर सकते हैं पूरा। तो इसका मतलब क्या है? ये है इनफाइनाइट सेट। सही है, ये क्या है? इनफाइनाइट सेट। अब आप ये अपने कॉपी में नोट कीजिएगा और बिल्कुल प्रॉपर वर्क कीजिएगा। आप यहाँ है क्वेश्चन डाल के इसके आंसर में लिखिएगा इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ये मैं आपकी कॉपी में, आप कॉपी में नोट कीजिएगा, मैं चेक करूँगी। ओके, नंबर 2 क्या है? b इज इक्वल टू 1 3 5 एंड सो ऑन, यानी ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ये क्या है? इनफाइनाइट सेट। अब नंबर 3 पे आती हूँ। a इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स। वॉवल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं ना, A E I O U। सही है, इसका मतलब हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो वॉवल्स क्या है? फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट क्या है? जो हम काउंट कर सकते हैं। ओके, अब नंबर 4 पे आते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स। याद करें, मैंने इवन नंबर्स के बारे में आपको बताया था। क्या है वो? जो 2 के टेबल में आते हैं, यानी 2 4 6 8 10, ये सब क्या है? 2 के टेबल में आते हैं ना। लेकिन अब देखें, ये आगे चलते ही चले जाएंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16, फिर 100, फिर 102। ठीक है, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल है ना। इवन नंबर्स क्या हो गए? अनकाउंटेबल हो गए। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब नंबर 5, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। इसका मतलब क्या है कि 5 का टेबल का सेट। अब 5 के टेबल का सेट बनाए, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा चलता रहेगा। इसका मतलब मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी 5 के टेबल को भी हम काउंट नहीं कर सकते, ये चलता ही रहेगा। इसका मतलब ये क्या है? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब नंबर 6 पे आते हैं। O इज इक्वल टू 10 20 30 40 50। ठीक है, अब इसको, ये अनकाउंटेबल नहीं है। देखें, इसके आगे हम बिल्कुल स्टॉप हो गया ना, और इसको हम काउंट भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये फाइनाइट सेट। ठीक है, अब मैंने इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया है। अब आप क्या करेंगे? अपनी कॉपी में नोट करेंगे। नंबर 1 का पार्ट क्या है? x इज इक्वल टू 2 4 6 8, और इसका आंसर में क्या लिख देंगे आप? फाइनाइट सेट। इसी तरह आप नंबर 2 का मैंने बता दिया है, नंबर 3 भी आप ऐसे ही लिखेंगे, और बिल्कुल प्रॉपर आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। और आपके इसका बुक का पेज नंबर क्या है? 10। पेज नंबर 10 में जाएं, क्वेश्चन नंबर 3 में जाएं। उसमें क्या लिखा है? फाइंड आउट द इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स याद करें, मैंने आपको बताया है कि 2 एलिमेंट, जो भी 2 सेट जो हैं जिनके एलिमेंट सेम हो। ठीक है, मैं बताती हूँ कौन से। ये देखें, मैंने लिखा हुआ है, मगर उससे पहले आप ये याद रखें, मैंने आपको सिंबल्स याद करने का पहले भी बोला था कि
इस सिंबल का मतलब क्या है, इक्वल्स टू, और इस सिंबल का क्या मतलब है, डज नॉट इक्वल टू, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड आउट इक्वल सेट्स। नंबर 1 का पार्ट क्या है, ए बी सी कॉमा सी ए बी। अब आप मुझे बताएं, ए यहाँ पे भी आ रहा है, ए यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, बी यहाँ पे भी आ रहा है, बी यहाँ पे भी आ रहा है, सी यहाँ पे भी आ रहा है और सी यहाँ पे भी आ रहा है, यानी इन दोनों के एलिमेंट क्या हैं, सेम। तो आंसर में यहाँ लिखेंगे ए बी सी इज इक्वल टू सी ए बी, यानी क्या है, इक्वल सेट्स, ठीक है। अब हम आते हैं सी के साथ नंबर 2 पे। 1 3 4 5 एक सेट दिया हुआ है, 4 3 1 5 6 ये दूसरा सेट दिया हुआ है। अब हम इसको भी देखते हैं, 1 यहाँ पे भी आ रहा है, 1 यहाँ पे भी आ रहा है, 3 यहाँ पे भी आ रहा है, 3 यहाँ पे भी आ रहा है, 4 यहाँ पे भी आ रहा है, 4 यहाँ पे भी आ रहा है, 5 यहाँ पे भी आ रहा है, 5 यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या बचा, 6 बचा, यानी क्या हुआ, ये इक्वल सेट नहीं हुआ क्योंकि हमारा एक एलिमेंट बच गया। तो इसका मतलब क्या है, 1 3 4 5 डज नॉट इक्वल टू 4 3 1 5 6, यानी ये क्या है, इक्वल सेट नहीं है, ठीक है। अब हम नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 में क्या है, 2 4 6 8 और यहाँ क्या है, 2 4 6 8 9। 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे भी है, क्या बच गया, 9 बच गया। कोई बचना नहीं चाहिए, मगर जब बच गया है तो इसका मतलब डज नॉट इक्वल टू, और ये क्या हो गया, डज नॉट इक्वल टू हो गया, और ये इक्वल सेट यानी नहीं है। तो नंबर 3 भी हमने कर लिया है। अब नंबर 4 करते हैं। ए ई टी और टी ई ई, टी ई ए, ओके। ए यहाँ पे भी आ रहा है, ए यहाँ पे भी आ रहा है, ई यहाँ पे भी आ रहा है, ई यहाँ पे भी आ रहा है, टी यहाँ पे भी आ रहा है, टी यहाँ पे भी आ रहा है, यानी सारे दोनों एलिमेंट, दोनों सेट के एलिमेंट क्या हैं, सेम है और कोई भी नहीं बचा। तो इसका मतलब ये क्या है, इक्वल सेट, ओके। अब मैं लास्ट वाला बताऊंगी, नंबर 5, जो बहुत ही मेन चीज़ है, आपको बतानी है, ओके। नंबर 5 इसी में बता देती हूँ मैं आपको। इधर क्या लिखा हुआ है, एक सेट दिया हुआ है पॉजिटिव ऑड नंबर लेस देन 10, और एक सेट दिया हुआ है 1 3 5 7 9, ठीक है। अब मैंने याद करें ऑड नंबर के बारे में बताया था, ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। अब 2 के टेबल में क्या क्या नहीं आता, 1 3 5 7 9 11 13, ये सब क्या है, 2 के टेबल में नहीं आता, मतलब ये क्या है, ऑड नंबर्स हैं। अब इन्होंने ऑड नंबर्स पूछे हैं लेस देन 10, तो आए लेस देन 10 में मुझे बताएं ऑड नंबर्स कौन से हैं। 1 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए मतलब 1 ऑड नंबर है। 2 तो 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब 2 ऑड नंबर नहीं है। 3 ऑड नंबर है क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता। इसी तरह 5, इसी तरह 7, इसी तरह 9, ठीक है। इसका मतलब ये वो हैं नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते, और ये सब कौन से, लेस देन 10 है, मुझे 10 से छोटे वाले लिखने थे। ये सारे तमाम वो ऑड नंबर्स हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, यानी ये ऑड नंबर्स हैं। तो मैंने इसका सेट आपको बना दिया है, इस वाले का सेट मैंने आपको यहाँ बना दिया है। और एक सेट मुझे पहले से दिया हुआ है, वो भी क्या है, 1 3 5 7 9। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला सेट और ये जो मैंने सेट बनाया है, इसको देखते हुए ये तो इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है इक्वल सेट है, यानी यानी पॉजिटिव ऑड नंबर लेस देन 10 इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। ये है आपका आंसर नंबर 5 का। अब ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कराया है, ये भी आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको दूंगी एक होमवर्क, ठीक है। अब आप
पेज नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका होमवर्क है। मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ इस बारे में। आपको याद है मैंने ये आपको कराया था कि 1 3 5 7 9 क्या है, ऑड नंबर हैं, रेड येलो ग्रीन क्या है, ये प्राइमरी कलर्स हैं या कलर्स हैं सिंपल। तो ये सब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि ये सब कौन कौन से सेट्स हैं और क्या सेट्स हैं, और आपको क्या करना है, सेट्स मैच करना है। यहाँ आपको दिया हुआ है सब, आपको सिर्फ मैच करके लाना है कि क्या चीज़ क्या है। ओके, तो ये आपका होमवर्क है और बाकी चीज़ें मैंने आपको करा दी हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी आप कर सकें और बाकी 2 क्वेश्चन जो मैंने कराया है वो आपको समझ आ जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।